हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा डिस्कशन होगा यूनिट 3 के टॉपिक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी। डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड बीओडी। तो अभी तक बच्चों हमने पिछले लेक्चर में अपने वाटर पोल्यूशन क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया था। तो एक बार जस्ट क्विक रिव्यू ले लेते हैं। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी वाटर बॉडीज़ कौन सी हो गई? हमारी लेक हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, एक्वीफायर्स हो गए, इन सभी में जो हमारा अशुद्धियाँ मिल जाती हैं उनके कारण हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। उसके बहुत सारे हमारे ह्यूमन हेल्थ पर प्रभाव पड़ते हैं, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। It occurs when pollutants, particles, chemical, other substances जो कि इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, हमारे घरों से आ रहे हैं, दैनिक कचरे के माध्यम से आ रहे हैं, अदर मोड से आ रहे हैं, वो सारे हमारे जब बहते हुए हमारे पानी वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं और वो पानी फिर इनडायरेक्टली यूज़ किया जा रहा है हमारे लिए, हमारे द्वारा, तो हम उन अशुद्धियों वो हमारे अंदर बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा कर देती हैं। तो इस तरीके के प्रदूषण को हम जल प्रदूषण बोलते हैं, और जिसके हमने बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रीजंस, कॉजेज़ क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं और उसके दुष्प्रभावों के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक पे हम आते हैं जो कि हमारा है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बेटा देखो, जैसे हम देखते हैं ना कि व्हेन यू लुक एट वाटर इन ए लेक, द वन थिंग दैट यू डोंट सी इज ऑक्सीजन। अब हमने ये तो पता है कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि हमारे जो जलीय जीव हैं, क्योंकि हम वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे जो जलीय जीव हैं क्या उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? सो व्हेन यू लुक एट वाटर इन अ लेक, द वन थिंग यू डोंट सी इज ऑक्सीजन। तो जब आप झील के पानी को या नदी रिवर के पानी को देखते हैं तो आपके मन में आता है या कि इसमें भी ऑक्सीजन है? इन अ वे वी थिंक दैट वाटर इज़ द अपोजिट ऑफ एयर। वाटर तो हमारा जल के बिल्कुल उलट अलग तरीके का है, बट द कॉमन लेक और स्ट्रीम डज कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी जो हमारे वाटर बॉडीज़ भी हम देख रहे हैं, चाहे वो लेक हो या स्ट्रीम हो, उसमें सभी में, यानी जलीय जो हमारे बॉडीज़ हैं, लेक हैं, रिवर हैं, उसमें भी हमारी ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, और वहाँ जो ऑक्सीजन होती है वो होती है डिजॉल्व्ड फॉर्म में। डिजॉल्व मतलब घुलित अवस्था में। तो इस तरीके की जो ऑक्सीजन होती है उसको हम बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Although the amount of dissolved oxygen is small, up to about 10 molecules of oxygen per million of water, इट इज़ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज़। यानी उसकी मात्रा वैसे तो देखिए वाटर बॉडीज़ के हिसाब से बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल वो जलीय जीव हैं, जैसे फिशेज़ हैं और अदर जो हमारे जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उसी के थ्रू अपना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और अपना सर्वाइव करते हैं। The presence of sufficient concentration of dissolved oxygen is critical to maintaining the aquatic life and aesthetic quality of stream and lakes। यानी हमारा अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग गई तो हमारी जो रिवर है या लेक्स हैं या स्ट्रीम्स हैं, उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जलीय जीवन है, उसको प्रभावित हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन, यानी क्वेश्चन आ रहा है कि ये मन में आ रहा है कि इस ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। अब कमी हो रही तो आपके मन में तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि अगर हमारा जल बिल्कुल स्वच्छ है तो ये बातें नहीं आएंगी। ऑक्सीजन अपने आप जो सर्टेन अमाउंट में होनी चाहिए वो उपलब्ध है। लेकिन अगर हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, उसमें बहुत सारी कार्बनिक अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, और वो उसके अंदर जीव, हमारे जलीय जीव हैं, फिशेज़ हैं, अदर जो एनिमल्स हैं और अदर जो हमारे पैरासाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उस जल को कंज्यूम करेंगी, तो उनको भी वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अगर उनको नहीं सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगेन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आप सबको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी या अन्य तरल पदार्थों में मौजूद होती है। मोटे तौर पे ये समझिए कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन होती है, और वो घुलित अवस्था में होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी की एक इस तरह से भीतर जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उसको उनको सांस लेने के लिए उनको घुलित ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
तो वो जलीय जीवों के लिए होती है। अगर वो जल या ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचेगा, पानी की गुणवत्ता प्रभावित कर रहा है जो पोल्यूशन है। तो इस तरह से हमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारा आज का डिस्कशन में है। आगे हम देखेंगे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रेफर्स टू द लेवल ऑफ फ्री नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर और अदर लिक्विड। जैसे मैंने भी बताया, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन असेसिंग वाटर क्वालिटी। ये भी मैंने बताया, पानी की गुणवत्ता नापने के लिए जनरली हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मेजर करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द ऑर्गेनिज्म लिविंग विद इन अ बॉडी ऑफ वाटर। यानी वही सेम चीज़, क्योंकि इसका असर जो जलीय जीव हैं उन पर प्रभाव पड़ रहा है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मरने लग जाएंगे। तो हमें ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हमारी जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की सर्टेन अमाउंट है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है। तो अब अगेन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये आती कहाँ से है। तो भाई आप देख रहे हैं ना डायग्राम में, वाटर बॉडीज़ हैं। अब इसमें हमारा सनलाइट भी पड़ रही है, तो प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके बाई प्रोडक्ट में हमारी ऑक्सीजन आएगी जो इसमें मिल जाएगी। उसी तरह से एयर के थ्रू भी हमारे जलीय उसमें आ रही है। तो ये एक तरीके से जो जलीय पौधे हैं ये सारे अपने आप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दे रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ से इस फॉर्म में आ जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एक्वेटिक लाइफ, मैंने अभी बताया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू मैनी एक्वेटिक एनिमल्स एज दे यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। माइक्रोब्स एंड फंगाई ऑल्सो रिक्वायर DO। माइक्रोब्स होते हैं, फंगाई होते हैं और अदर एक्वेटिक एनिमल फिशेज होती हैं, इनको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। टू ऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे इनके जल जो उनको इनका फूड समझ लो, उसको डिकम्पोज करने के लिए इनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिटरमाइनिंग हाउ ऑर्गेनिक मैटर अफेक्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए स्ट्रीम और लेक इज इंटीग्रल टू वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी जब भी हम जल की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज मेजर्ड एज बायोकेमिकल और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन दोनों टॉपिक को भी हम आगे के भी अपने लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी देखेंगे। द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब हमारा जो मान ले लीजिए कि जो जल इंडस्ट्रीज से, घरेलू कचरे से प्रदूषित होकर हमारे वाटर बॉडीज़ में मिल रहा है, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं। तो अब वो उनका डिकम्पोजिशन भी तो होगा। उनको डिकम्पोज कौन करेगा? जो जलीय जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, फंगाई हैं, फिशेज़ हैं और अदर जो भी आपके जलीय एक्वेटिक एनिमल जीव हैं, वो सारे उसको डिकम्पोज करेंगे तभी वो डिज़ोल्व होकर फर्दर दूसरे फॉर्म में आ जाएंगी और उस तरह से हमारा वाटर जो है थोड़ा कुछ हद तक क्लीन होएगा। तो ऑक्सीजन डिमांड उनके द्वारा भी की जाएगी। अब भाई डिकम्पोज है, हम खाना खाते हैं, हमें फूड को अपना ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना है, तो वी नीड ऑक्सीजन। तो इसी तरह से एक्वेटिक जो हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे जो जल में रहने वाले जीव हैं, उनको बायोलॉजिकली ये चीज़ों को डिकम्पोज करना है, तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज इन ए वाटर सैंपल दैट कैन लोअर DO कंसंट्रेशन। अब सबको ऑक्सीजन चाहिए तो सब फिर ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। तो ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं। सर्टेन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, हॉट समर टेम्परेचर है या बहुत तेज गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उससे में भी ऑक्सीजन कम हो रही है। अदर ह्यूमन इंक्लूडेड फैक्टर्स होते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर्स टू ए वाटर बॉडी है। अब फर्टिलाइज चीज़ें आ गई हैं तो वो अशुद्धियों के फॉर्म में हमारे वाटर में आ गई हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे। भाई उनके लिए तो ये चीज़ें अच्छा फूड हो गया, इम्प्योरिटीज़ जितनी है तो वो सारे उसको ऑक्सीजन फूड उनको चाहिए, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड मांगेंगे, तो वहाँ फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। कैन लेसन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ए वाटर बॉडी। यानी अगर ये फॉर्म में जा रहा है, इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं तो भी डिमांड बढ़नी है और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी फिर। तो उससे क्या होगा, जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो अदर जो एक्वेटिक लाइफ पहले से थी उनके लिए वही, उनको पहले सर्टेन अमाउंट में मिल रही थी, अब और चीज़ें आ गई और सबको चाहिए डिमांड, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो सफ़र करेगा ना। तो यानी सभी जगह स्ट्रेस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिप्लीटिंग वाटर बॉडीज़ हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने जो बताया सभी जितनी भी जलीय, चाहे वो रिवर हो, आपके लेक हो, पॉन्ड हो, सब में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे आपके जीव जंतु। तो दीज इंक्लूड एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ठीक है बेटा, एरोबिक का मतलब ऐसे आपके बैक्टीरिया जिनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी इनकी भी ऑक्सीजन डिमांड होगी। और एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो सर्वाइव करते हैं कुछ अदर तरीके से। व्हेन टू मच बायोडिग्रेडेबल मैटर
end up in water. It encourages more or microorganism growth and they use more oxygen in the water. अब आप मान के चलिए कि जो इम्प्योरिटीज़ हमारे जल में वाटर बॉन्ड, मान लीजिए फिक्स एक पॉन्ड है और उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिलके आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उन सबको लगेगा अरे बहुत सारा बढ़िया भोजन आ गया, तो वो उसे डिकम्पोज करेंगे। अब डिकम्पोज करने के लिए यानी उनको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होगी, तो जितना ज़्यादा वो आ जा रहा है उतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जा रही है, एक ब्लूम टाइप का आ जाएगा। और अब जिनको नहीं चाहिए वो हो जाएंगे कम, तो फिर वो डाई होने लग जाएंगे, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए। तो इस तरह से वो ज़्यादा जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है वो उनकी ग्रो मोर टू प्रोड्यूस वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हार्मफुल टॉक्सिन्स अमोनिया सल्फाइड्स ये सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन को जो है वो डिप्लीट होने लग जाएगी, क्योंकि सभी को ऑक्सीजन चाहिए। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस लिए होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया किस लिए जिम्मेदार होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया अशुद्धियाँ आ रही हैं हमारे जल में, वाटर बॉडीज़ में, पॉन्ड में, ऑर्गेनिक फॉर्म में, उनको डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होगी। तो हम अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और फंगाई के थ्रू या फिशेस के थ्रू या अदर जो हमारे बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू डिकम्पोज किया जा रहा है, तो वो अलग तरीके का डिकम्पोजिशन है। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड प्लांट्स हो गए, लीव्स हो गए, ग्रास क्लिपिंग्स, मैन्योर यानी घर का जो आपका वो है सीवेज है, और इवन फूड के जो हम वेस्ट होते हैं ये हमारे मान लीजिए जल में आ गए, तो बैक्टीरिया विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक, जो हमारे जल में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो उसे तुरंत ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे इस वेस्ट को। तो इस तरीके की जब चीज़ें हैपन होंगी तो उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि जिनको ऑक्सीजन ज़रूर चाहिए तो वो उसको कंज्यूम करने लग जाएंगे। क्यों कंज्यूम करेंगे, डिकम्पोज करने के लिए। तो जिससे वो जो रॉबिंग अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जो पहले से हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे जल में, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए थी और नए कंज्यूम करने वाले ज़्यादा आ गए, तो यानी एक सर्टेन चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो गई, लोग ज़्यादा हैं और मात्रा कम है, ऐसे समझिए। तो उस केस में फाइट होने लग जाएगी, यानी कुछ जो होंगे डेथ हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ग्रोथ भी हो रही एक्सप्लोजिव ग्रोथ, डिके भी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलने लग जाएंगी। Biological oxygen demand is a measure of the oxygen used by a microorganism to decompose this waste। यानी यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन के बाद एक नया टर्म आया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो हमारे जल में अशुद्धियाँ ऑर्गेनिक फॉर्म में वेस्ट आ रहा है उसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज करने के लिए, बायोलॉजिकली का जब भी मैं नाम लूँ इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज करा जाएगा उस वेस्ट को, जल में उपलब्ध वेस्ट को किसके थ्रू ब्रेक किया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, फंगाई बैक्टीरिया के थ्रू। तो वो ब्रेक करने की ज़रूरत हो जाएगी, तो उस ब्रेकेज के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा बहुत एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान समझ लीजिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि वो ऑक्सीजन जो यूज़ की जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंगाई बैक्टीरिया के द्वारा, किस लिए, टू डिकम्पोज द वेस्ट, जो हमारे जल में अशुद्धियाँ आ रही हैं उसको बायोलॉजिकली तरीके से ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। If there is a large quantity of organic waste in the water supply, there will also be a lot of bacteria present working to decompose this waste। सही बात है। अब जितना ज़्यादा वेस्ट आएगा उतने ज़्यादा ही डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत होगी। इन दिस केस द डिमांड फॉर ऑक्सीजन विल बी हाई। ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग ज़्यादा वेस्ट है, ज़्यादा बैक्टीरिया हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी। सो द BOD लेवल विल बी हाई, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो वो बायोलॉजिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो BOD लेवल हाई हो जाएगा। एज द वेस्ट इज कंज्यूम्ड और डिस्पर्स थ्रू द वाटर, BOD लेवल्स विल बिगिन टू डिक्लाइन। और जैसे जैसे वो अपना कंज्यूम करते जाएंगे वेस्ट को या डिस्पर्स करते जाएंगे तो हमारा BOD लेवल डाउन होता जाएगा। समझ गए बेटा। तो बिगनिंग में देखिए इस तरह से कहने का क्या मतलब है कि शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो हमने यही पढ़ा कि वाटर इज़ पोल्यूटेड बाय मैनी ऑर्गेनिक मैटर इन द कोर्स ऑफ फ्लो, यानी जब भी जल बहता है तो बहुत सारे तरीके से वो पोल्यूट हो जाता है। When organic matter is present in a water supply, the bacteria present in water will begin the process of breaking down this waste। वही सेम चीज़ बताई, जैसे ही हमारा जो जल आ रहा है उसमें अशुद्धियाँ हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, बैक्टीरिया जो जल में उपस्थित होते हैं वो उसको तुरंत ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे उस वेस्ट को। और विद दिस जिससे क्या होगा कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब जिनको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो उसको ब्रेक डाउन करने लगेंगे। अब ब्रेक डाउन करने लगेंगे तो जल में और जो पहले से हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी नीड भी तो ऑक्सीजन की थी, उनको वो उसको
अपने ऊपर वो हो जाएंगे, उनको ज़्यादा चाहिए तो वो रॉब कर लेंगे, यानी अपने दोनों की एक तरीके से देखा जाए तो उनकी ऑक्सीजन को ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे जो उनकी नीड थी, तो दैट इज़ बाई रॉबिंग. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ द ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज द वेस्ट. वही सेम चीज़ जो मैंने अभी डिस्कस करी, यानी जो जल में उपस्थित जो हमारा वेस्ट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बायोलॉजिकली डिकम्पोज करने के लिए जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब होगा क्या, उससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर सप्लाई गारंटीज लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया. सेम चीज़ मैंने अभी जो बताई. इन दिस केस द डिमांड फॉर ऑक्सीजन विल बी हाई. यही चीज़ अभी डिस्कस करिए, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा बैक्टीरिया है, ज़्यादा वेस्ट है डिकम्पोज करने के लिए, तो जैसे जैसे वेस्ट कंज्यूम हो जाएगा आपका BOD का लेवल भी डिक्लाइन हो जाएगा. जनरली होता क्या है कि जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स ये सारे वाटर बॉडीज़ में हो जाते हैं, तो जिसके चलते हमारा BOD लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ हैं ज़्यादा इस तरीके की पाई जाती हैं. नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड कैन कॉज प्लांट लाइफ एंड एल्गाई टू ग्रो क्विकली. जिससे ये वैसे तो ये प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिला दिए जाते हैं, लेकिन जब मिक्स होकर वहाँ पहुँचेंगे तो इससे एल्गाई ग्रोथ हो जाएगी. व्हेन प्लांट्स ग्रो क्विकली दे ऑल्सो डाई क्विकली. अब जब चीज़ें आ रही हैं तो सबको डिमांड भी चाहिए, तो ग्रो भी हो रहे हैं, और लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो डाई भी हो रहे हैं क्विकली, क्योंकि सेम फिक्स अमाउंट में सभी चीज़ें थी और पहले एकदम से चीज़ें आ गई, फर्टिलाइज चीज़ें मिली, सब ने अटैक कर दिया, सबको चाहिए फूड, सबको चाहिए फूड को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जितने को मिल जा रही है फाइट हो रही है, जिनको नहीं मिल रही है वो जल्दी डाई भी हो रहे हैं. तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि एक्सप्लोजन ब्लूम में ग्रोथ भी हो रहे हैं और डिके भी हो रहे हैं. तो दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर विच इज़ डिकम्पोज बाई बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन ए हाई BOD लेवल, यानी BOD लेवल का हाई. तो यहाँ से अगेन हम देखते हैं, यानी एक मोटे तौर पे देखें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है. आप देख रहे हैं ना कि द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बायोलॉजिकली. यानी सेम चीज़, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ ताकि बेटा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने के लिए, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वेस्ट को. कौन से वेस्ट को, जो हमारे जल में मिला हुआ इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं उसको ब्रेक डाउन करना है बायोलॉजिकली. तो उसलिए चूंकि जल की बात करें तो जितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड होगी, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. और ये जनरली अब वाटर बॉडीज़ तो बहुत सारी है, अब उसको कैसे मेज़र करेंगे, कितने दिन लग जाएंगे, तो उसके लिए सर्टेन डेज भी फिक्स किए जाते हैं कि जनरली एक सैंपल ले लो और उस सैंपल को हम 5 दिन दिखते हैं और कुछ सर्टेन टेम्परेचर देख लेते हैं, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ भी रहे हैं घट भी रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की डिमांड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. तो एक जनरली एक आइडिया लेने के लिए 5 डेज और एक सर्टेन 20-20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर फिक्स करके और उस ड्यूरेशन में देखते हैं कि वो कितनी डिमांड ऑक्सीजन की हो रही है ब्रेक डाउन करने के लिए, किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को. So the amount of oxygen absorbed by a sample of sewage during a specific period, generally 5 days at a specific temperature 20 degree centigrade, for the aerobic destruction of the organic matter by living organism. इस चीज़ को हम बोलते हैं, तो उस दौरान जितनी आएगी उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन की डिमांड, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. समझ गया कि बेटा, इसमें ध्यान रखना है. जनरली जो सैंपल सीवेज का लिया जाता है उसको टेस्ट करने के लिए, डिमांड कैलकुलेट करने के लिए 5 डेज का और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखते हैं. अगेन देखते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑल्सो कॉल्ड is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organism to break down organic material present in a given water sample at certain temperature. तो डेज हो गए 5, सर्टेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड जनरली, और ये इस तरह से जो डिमांड आती है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑक्सीजन बाय यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आई थिंक इस पॉइंट पर मैंने आपको इतनी अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब भी वेन एवर आई टॉक अबाउट कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, यानी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि बायोलॉजिकली ब्रेक डाउन करना है जो हमारे जल में वेस्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिक्वायर्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, क्योंकि हम यहाँ ब्रेक डाउन बायोलॉजिकली कर रहे हैं. बायोलॉजिकली का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कर रहे हैं अपने वेस्ट को डिकम्पोज. So most of the bacteria in the aquatic water column are aerobic. That means they use oxygen to perform their metabolic activities of decomposition. वही सेम चीज़ें जनरली हम जो BOD होता है इसको ppm में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन. और इस तरह से आपको जनरल जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो फिशेस होती हैं 5 पार्ट्स पर मिलियन से भी अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम चली जाती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं.
पोल्यूशन इन वाटर में, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमने क्या कहना चाह रहे हैं कि वाटर हमारा जल प्रदूषित होता है, प्रदूषित हो रहा है तो उससे एल्गाई ब्लूम में मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे एकदम से सबको लगेगा कि अरे भोजन आ गया, वेस्ट तो उनके लिए भोजन ही हो गया, वो सारा ब्लूम कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। अब जब ये एल्गाई ब्लूम होगा तो प्लांट ग्रोथ होएगी और फिर डिके भी होगा। ऑब्वियसली जब सर्टेन फिक्स अमाउंट ऑफ चीज़ें हैं और डिमांड ज़्यादा हो रही है और सर्टेन फिक्स अमाउंट है कि इतनी ही ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी, तो क्या होगा कि कुछ नए ग्रोथ भी जिस तरह से स्पीड से ग्रोथ होगी जिस स्पीड से डिके भी होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलेगा। तो और न्यूट्रिएंट्स आते जा रहे हैं वेस्ट के फॉर्म में, अब हमने फर्टिलाइजर्स मिला दिए हैं तो वो एक तरीके से तो हमने प्लांट की ग्रोथ के लिए किया था, लेकिन वो जब वाटर बॉडी से मिला तो वही नाइट्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे जो जल में उपलब्ध, जल में मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं उनको वो भोजन के लिए हो गया, उनको तो बहुत ज़्यादा ब्लूम में हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए तो वो तुरंत उसको डिकम्पोज करना है, एज ए फूड करना स्टार्ट कर देंगे, उनको फूड मिल गया तो वो डिकम्पोज शुरू कर देंगे, तो एकदम ब्लूम सा आ जाएगा। तो जब वो होगा फिर डिमांड ऑक्सीजन की एकदम से बढ़ जाएगी। तो ये होता है, इस तरीके से पूरा चीज़ें वर्क करती हैं। ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ डेड एल्गाई रॉब्स अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ द ऑक्सीजन दे नीड। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने भी जस्ट बताई हैं। At higher level of BODs, at high level BODs level, organisms such as microinvertebrates that are more tolerant of lower dissolved oxygen may appear and becomes numerous। यानी जिनको ऑक्सीजन की कम ज़रूरत है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो बिना ऑक्सीजन के भी, लेकिन वो एकदम से उनको मिल गया है सारा इम्प्योरिटीज़ और वो कंज्यूम करना स्टार्ट करके उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी, लेकिन वो अदर फॉर्म में आपके अमोनिया और ये जो सारी चीज़ें ये क्रिएट करने लग जाएंगे। ऑर्गेनिज्म नीडिंग, जिनको ऑक्सीजन चाहिए और उसमें भी फाइट हो जा रही है क्योंकि उपलब्ध सर्टेन अमाउंट कम है ऑक्सीजन का अवेलेबल और लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो वहाँ भी फाइट हो जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक्वेटिक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमने जो बताना चाह रहे हैं आज के लेक्चर में, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और जो है आपका BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर हम कुल मिला के एज ए समराइज बेटा समझने की कोशिश करें तो हमारे जल में जो अशुद्धियाँ मिल रही हैं जलीय प्रदूषण के कारण, उसका प्रभाव हमारे जलीय जीवों पर पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है और वो हमारे पानी की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। इसीलिए हम सारा डिस्कशन इसमें लाए हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का, क्योंकि जल में जो रहने वाले जीव हैं, अगर प्रदूषित जल आ रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता चला जा रहा है, तो वहाँ कैसे वो सर्वाइव करेंगे, वो जलीय जीव की डेथ होने लग जाएगी, उनको पर्याप्त मात्रा में घुलित ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। वही पानी मान लीजिए कहीं यूज़ किया जा रहा है अलग तरीके से, तो वो हमारे जो सभी दैनिक कार्यों के लिए यूज़ हो रहा है, अगर वो फॉर्म में डायरेक्ट यूज़ जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हेल्थ पर क्रिएट करने लग जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हमने बेसिकली ये सीखा कि जो हमारे इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं भाई उनको ब्रेक डाउन तो करेंगे कि हमारा जल हमेशा ही से गंदा बना रहेगा, नहीं ना। तो उसके लिए जो जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही है, किस लिए की जा रही है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बायोलॉजिकली तरीके से उसको हमें डिसॉल्व करना है, उसको डिकम्पोज करना है, और वो किसी निश्चित तापमान व निश्चित समय अवधि में किया जाना है। क्यों किया जाना है, क्योंकि जो जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो अपशिष्ट आ गए हैं उनको जलीय जीवों के द्वारा, एरोबिक जीवों के द्वारा, बताया था ना, एरोबिक का मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ब्रेक डाउन करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए, तो इसीलिए जो उनको जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत चाहिए होती है डिकम्पोज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे क्योंकि देखा है ना कि पानी के अधिकांश जो भी वाटर आता है हमारा किसी भी वाटर बॉडी में, उसमें कार्बनिक यौगिकों के रूप में अपशिष्ट होते हैं, और उन अपशिष्ट को मेनली कौन कंज्यूम करेगा, जो जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो जब कंज्यूम करेंगे तो उन्हें इस जो भी अपशिष्ट ऑर्गेनिक फॉर्म में है मौजूद, उनको एक दूसरे फॉर्म में, डिकम्पोज फॉर्म में करने के लिए उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाएगी। तो वो चीज़ें बेसिकली यही होती है कि ये जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करते हैं, और ऐसा करने में आने वाले समय को जैविक ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में देखा जाता है। तो और जनरली मैंने बताया था, ध्यान रखना कि बेटा कि ये जो BOD जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और लगभग 5 दिन की एक फिक्स अवधि के रूप में उसके नमूने सैंपल लिए जाते हैं प्रति लीटर वाटर में, और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होती है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को आज के इस लेक्चर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू बेटा। सभी बच्चे लेक्चर को मेरे चैनल पर और यूराइज पोर्टल पर ज़रूर से देखें, और उससे कोई डाउट है तो बेटा व्हाट्सएप के माध्यम से या लाइव क्लास में उसे ज़रूर शेयर करें।